हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइज। आई होप गाइज आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए गाइज, ट्रैवलिंग, बॉडी माइंड सोल ट्रैवल कर रहा है उनका, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो है। अपनी कोई थॉट्स शेयर करना चाहते हैं या क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं गाइस। कुछ ना कुछ तो शेयरिंग दिखाई दे रही है। रिसेप्टिविटी, वो उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हो सकता है कि आपसे अपनी बातों को शेयर करना चाहते हो। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि गाइस की वो सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, उनके माइंड में चल रहा है कि क्या करूं मैं, कैसे बात करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि नो कम्युनिकेशन में हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। उनको अभी ये रिलेशनशिप जो है एनर्जी चक्कर लगने लगे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे कुछ ग्रोथ होगी भी कि नहीं होगी, इसका फ्यूचर है कि नहीं है गाइस। यहाँ पर मुझे इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं उनका मन मानने को तैयार नहीं है कि ये रिलेशनशिप छोड़ा जाए। ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं वो, क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये हमारा पास्ट लाइफ से रिलेशनशिप चला आ रहा है, या किसी का ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से 15-20 साल से कंटिन्यू आप साथ में हैं, लेकिन जो है आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, नो कम्युनिकेशन जोन में चल रहे हैं। मुझे यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट में काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं, इसलिए वो सोच रहे कि हमारा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो है मतलब वर्क नहीं कर रहा है, ये रिलेशनशिप आगे जा नहीं रहा है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, इसमें जो है कुछ सक्सेस नहीं मिल रही है। इसलिए वो इसको ऐसा सोचते हैं कि जैसे ये एनर्जी सक करने वाला रिलेशनशिप हो गया है, ठीक है। तो उनको डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है कि हमें इसको आगे ले जाना चाहिए या फिर हम एक दूसरे से जैसे जैसे नो कम्युनिकेशन जोन में है तो क्या हमें ऐसे ही रहना चाहिए, हमें अपनी अपनी लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है। क्या उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें आगे एक दूसरे को एफर्ट्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, ये वर्क आउट करेगा कि नहीं करेगा। उनको सिर्फ ये एनर्जी शक्कर ही लग रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में। देखिए, वो अभी सिर्फ मोमेंट टू मोमेंट जीना चाहते हैं। वो थक चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। द आउटसाइडर, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है इस थर्ड पार्टी को लेट गो करना चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए, वहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जी सक कर रही हो, और कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि एनर्जी सक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उनको गिल्ट भी है जो ये हो रहा है ना। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा हो, तो यहाँ पर उनको गिल्ट भी है, उनको अफसोस है ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मैंने ऐसा कर दिया अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही गाइस। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनको अपने एग्जिस्टेंस का पता चल गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो सोच विचार कर रहे हैं। गिल्ट भी हो रहा है उनको कि क्या किया जाए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वो मेंटली ट्रैवल भी कर रहे हैं और हो सकता है कि फिजिकली ट्रैवल करके आपके साथ में आए, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग की कार्ड मिला है। तो हो सकता है कि वो अपनी बातों को आपके साथ शेयर करें। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने एक्सपीरियंस से वो आगे बढ़ना चाहते हैं अभी, ठीक है। क्योंकि उनको एक तरफ तो लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एनर्जी सक करता है, दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि हमारा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तो हमें आगे ले जाना चाहिए इसको। तो जो जो एक्सपीरियंस उनको मिला है ना, वो शायद हो सकता है कि इसी वजह से वो आपसे बात करना चाहते हो। उनको गिल्ट भी है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, उनको अफसोस भी है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। और इसीलिए वो आपके साथ में डिस्कस करना चाहते हैं। एक हो सकता है कि हॉट टॉक हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो क्योंकि वो कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं अपने रिलेशनशिप को दूसरों के साथ में अभी, इसलिए उनको गिल्ट भी हो रहा है। और इस सिचुएशन से बाहर निकल करके, इस स्टक पोजीशन से बाहर निकल करके या फिर थर्ड पार्टी से बाहर निकल करके वो आपके साथ में एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे इस प्रकार की एनर्जी भी दिखाई दे रही है।
ठीक है, वो कंपेयर भी करते चल रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं कि ये सब क्यों वर्कआउट नहीं कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। वो सब चीज़ों पर फोकस डाल रहे हैं और मोमेंट टू मोमेंट जीना चाहते हैं, पास्ट को वो भुला देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास सेलिब्रेशन का कार्ड, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो हर खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो दूसरों को देखते हैं हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हम जो है खुश रहें, मस्त रहें और अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाएं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। पहले कुछ भी हो गाइस, वो आपको पता है मेरे से ज़्यादा, ठीक है, कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट का भी है, बुरा नहीं करते तो गिल्ट भी नहीं होती। तो आपके साथ में बहुत बुरा किया होगा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी उनकी अकल ठिकाने आने लगी है, मेंटली और फिजिकली ट्रैवल करना चाहते हैं, उनका माइंड जो है घूम रहा है और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और उनको समझ आ रहा है कि अभी हमें एक इसको नई दिशा देनी चाहिए, एक नई डायरेक्शन में अपने रिलेशनशिप को ले जाना चाहिए, तो इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। चलिए अभी हम टैरो से भी देख लेते हैं कि टैरो से आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। टैरो से आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। देखिए गाइस, वो आपके साथ बात भी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनडिसिसिव भी हो रहे हैं, एक ही पल सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, दूसरे ही पल जो है अपना होल्ड बैक कर लेते हैं, उनके अंदर इमोशंस भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, और वो सोचते भी हैं आगे बढ़ने के लिए, स्टार्ट भी करना चाहते हैं, फिर से जो है इनडिसिसिव हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी में इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एक ही पल तो सोचते हैं कि आपके साथ में नहीं स्टार्ट की जाए, दूसरे ही पल वो होल्ड बैक भी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर वो आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क पर फोकस रखते हैं, आप अपने काम को बहुत डिटर्मिनेशन के साथ में करते हैं, और यहाँ पर आपको जब देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है एक अच्छा कंपेटेबल पार्टनर है, इस प्रकार की एनर्जी उनकी है, और वो आपके साथ में जो है एक हैप्पी लाइफ बनाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उनका डिसीजन लेने का जो तरीका है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक ही पल तो वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, एक ही पल जो है आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अटैचमेंट फील होता है, और दूसरे ही पल जो है इनको थोड़ा सा जो है समस्या आती है आगे बढ़ने में, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि गाइडेंस लीजिए किसी से और आगे बढ़िए, अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करिए, ठीक है। वो आपको देखती हैं तो ऐसा लगता है कि कितना पावरफुल पर्सन है, यानी कि कितनी जो है इसके अंदर डिटर्मिनेशन है अपने वर्क के प्रति, इस प्रकार की एनर्जी देखते हैं, और आप बहुत ही लगन से, बहुत ही जुनून से अपने वर्क पर फोकस रखते हैं और अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से आपने मैनेज कर रखा है। यहाँ पर उनको इस प्रकार की एनर्जी जब आपकी दिखती है तो वो एक ही पल में ये सोचते हैं कि मैं आपको कमिटमेंट दे दूँ, आपके साथ हैप्पी लाइफ बिताऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से उनकी एनर्जी जो है इनडिसिसिव हो जाती है तुरंत, क्योंकि मून है ना, तो मून में अप्स एंड डाउन्स आते हैं एनर्जी में, ठीक है। वो भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं, वो भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। देखिए गाइस, वो भी आपके साथ में एक स्टेबल फैमिली बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि घर शिफ्ट करने की भी सोच रहे हो। यहाँ पर मुझे इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर तो उनके बहुत ही नेक विचार हैं, लेकिन ये मून है ना, हो सकता है कि मून का इफेक्ट अभी उनके ऊपर ज़्यादा आ रहा हो, इसकी वजह से जो है ऐसा सोच रहे हैं। एक ही पल में तो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दूसरे ही पल जो है उनका माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी में जहाँ पर फंसे हुए हों वो उनका ब्रेन वॉश कर देते होंगे, तो इसीलिए नेक्स्ट पल जो है अपने आप को होल्ड बैक भी कर लेते हैं। यहाँ पर गिल्ट भी उनको बहुत ज़्यादा है, आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट भी चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि पूरा जो ऑल ओवर में देखूँ तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से वो उनको उल्टा सीधा भरती हैं, उनका माइंड जो है वो वॉश कर देते हैं। यहाँ पर मुझे इस प्रकार की एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि उनके खुद के थॉट्स ही हैं जो उनको उल्टा सीधा सोचने पर मजबूर करते हैं, उनके खुद की नेगेटिविटी है। यहाँ पर कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी जो है खुद की नेगेटिविटी है जो उनको ऐसा सोचने पर मजबूर करती है कि एक ही पल जो है डिसीजन सही लेना चाहते हैं, दूसरे ही पल वो जो है वो होल्ड बैक कर लेते हैं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में दिखाई दे रही है, और हो सकता है कुछ केसेस में थर्ड पार्टी भी हो जो उनको उल्टा सीधा भरती हो, उनका ब्रेन वॉश करती हो, ठीक है। तो जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए गाइस। आपके पार्टनर की एनर्जी तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि वो आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना भी चाहते हैं, एक ही पल सोचते हैं कि स्टार्ट करो, या दूसरे ही पल होल्ड बैक कर लेते हैं, ठीक है।
लेकिन सोच तो रहे हैं। देखिए अब मैं आपके पार्टनर के साइन बताना चाहूँ यहाँ पर, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑल साइन है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर के मैं इनिशियल्स देखूँ यहाँ पर, तो मुझे दिखाई दे रहा है MAFVDSXGNMGPR और E। अभी डेट ऑफ बर्थ देखूँ तो 31, 27, 22, 15, 1, 21, 23, 13, 28, 19, 16, 20, 3, 6, 5 और 10। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज देख लेते हैं। यू आर परफेक्ट मैच। गिफ्ट्स, वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हो। तुम्हारी इयररिंग्स मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। फरवरी, हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर के लिए लकी हो। कम्युनिकेशन, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। पैशन, रिकन्सिलेशन गाइस, देखिए रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, एकदम एक्यूरेट है क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी बता रहा है। आई हैड नो चॉइस, उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है। मे, हो सकता है आपके लिए मे मंथ लकी हो। आई एम वियरिंग योर फेवरेट ड्रेस, वो आपकी फेवरेट ड्रेस पहनते हैं। मुझे रातों को नींद नहीं आती तुम्हारे प्यार के बिना, ठीक है। हाउ आर यू, आई एम नॉट हैप्पी, आई जस्ट शो आई एम, यानी कि वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो खुश नहीं हूँ, आप कैसे हो, ठीक है। आइस क्वीन, आर यू थिंकिंग अबाउट मी, क्या आप उनके बारे में सोच रहे हैं। आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी। देखिए गाइस, दोबारा से आया है, वो उनको पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हैं, ठीक है। मनी, हो सकता है कि मनी की वजह से वो आपसे दूर गए हों। यू कैन ट्रस्ट मी, आई स्वेयर, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं ना। डेटिंग क्वीन, आपको डेटिंग क्वीन दिखते हैं। आई एम वर्किंग रियली हार्ड, वो अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मुझे तुमसे मिलना है, वो आपसे मिलना चाहते हैं गाइस। तुम्हारी आंखें बहुत नसीली हैं, देखिए उनको आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। चलिए अभी हम एंजल मैसेज देख लेते हैं। देखिए परफेक्ट टाइमिंग, अभी बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपके लिए, आगे बढ़िए आप दोनों पार्टनर, बहुत ही परफेक्ट टाइम है। गॉड यही कह रहे, गॉड एंजल्स यही कह रहे हैं कि परफेक्ट टाइम है, ठीक है। बी असर्टिव, आप पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। गॉड के मैसेज देख लेते हैं कि गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए करुणा, पशु पक्षी के प्रति दया भाव दिखाइए, उन्हें अन्न दीजिए। 3C, कट, क्लियर, कैंसिल, अपनी स्मृतियों को, परेशानियों को छांटिए और उन्हें शुद्ध करिए, ठीक है। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, ना करिए, अपनी चेतना में उन्हें स्थान मत दीजिए। मालिक की मर्जी, जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए, यानी कि ये आपके करने से नहीं हो रहा है, सब गॉड कर रहा है, डिवाइन कर रहा है, ठीक है। शिव शक्ति आपके भीतर मदद तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए, यानी कि यूनियन एनर्जी जो है उसको बैलेंस कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। विकास, आपके विकास के लिए सब कुछ हो रहा है। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं, यानी कि ये सब आपके भले के लिए हो रहा है। आप ऐसा ना सोचें कि मेरी लाइफ में इतने सारे दुख क्यों आ रहे हैं, तो ये आपके फायदे के लिए ही है, इससे आपके कर्मास क्लींज होंगे और आपकी लाइफ बेटर होगी, ठीक। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको रिजल्ट हुई हो। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।